रोहनिया थाना अखरी चौकी अंतर्गत अमरा स्थित मेडिका हॉस्पिटल में एक 16 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों को ये सूचना मिलते ही उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। चिकित्सकों की ओर से बताया गया कि बच्ची जब अस्पताल में आई तो उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी, जिसे हमने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। परिजनों द्वारा बताया गया कि 5 से 6 दिनों से बच्ची बीमार है, उसे बुखार आ रहा था और कल से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये जिस गांव के निवासी हैं, वहां किसी चिकित्सक से इलाज करा रहे थे, जिसका पर्चा भी इनके पास नहीं है। एग्जामिन करने के दौरान परिजनों को ये बताया गया कि बच्ची सांस नहीं ले पा रही है, तो जो भी संभव उपचार हो पाएगा हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। उनकी सहमति के बाद ही हमारी तरफ से उपचार शुरू किया गया। सभी ट्रीटमेंट देने के बावजूद पेशेंट में कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वेंटिलेटर पर डालने के बाद भी बच्ची की कंडीशन में सुधार नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं बच्ची की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। परिजनों ने बताया कि चिकित्सकों का कहना था कि केस उनके हाथ में है। बच्ची को केवल बुखार और चक्कर आ रहा था। भर्ती करने के बाद हमारे मरीज से भी चिकित्सकों ने मिलने नहीं दिया। काफी जबरदस्ती करने पर चिकित्सकों ने कहा कि हम आपको अंदर बुलाएंगे। 15 मिनट बाद हमें अंदर बुलाया गया और पेपर पर साइन कराई गई। इसके बाद बिना कोई जवाब दिए डॉक्टर फरार हो गए। परिजनों का आरोप रहा कि काफी बार पूछने के बाद हमें बताया गया कि हमारे मरीज की मृत्यु हो गई है। अच्छा ये बताइए सर, हमारी बात सुनिए। जब कंडीशन लड़की कुछ लगेगी ना तभी तो अच्छा ये बताइए सर, जब लड़की गुजर गई, हम क्या बोलेंगे? सर मेरी बात सुनिए, जब लड़की गुजर गई यहाँ का डॉक्टर लोग को नहीं ना भगना चाहिए। एक भी डॉक्टर ऊपर नहीं है, जिस कंडीशन में मशीन गाड़ी थे यार, अगर उनको हम तुरंत हटा देते, किसी सड़क पर जाते जाते इमरजेंसी करा अरे यहाँ पर जब आई थी ऑक्सीजन लो हो गया था, तुरंत ऑक्सीजन पर लगाया। मर गई, मर जाए, सबका बाल बच्चा मरता है, वो भी मर गई मैं थी। हमको बुला के दे देते, हम अपना लेके चले जाते। इन लोग भागे क्यों? हमको यही जवाब चाहिए। नहीं डॉक्टर हट जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं। डेथ होने के बाद गए, पहले नहीं गए। नहीं, डेथ हो गया, सब लोग भाग गए। साइन करवाने के बाद, हाँ, साइन करवाने के बाद सर वो साइन करवाते समय भी आप कैमरा चेक करवाएं और कुछ नहीं। कैमरा में सर मेरी बात सुनिए, आप हम किसी से बात नहीं साइन करेंगे। करते समय हमारी बच्ची मरा, डॉक्टर किस तरह की घटना हुई है? हम आए हैं, भर्ती तो हो गई थी, हम आए हैं तब हम पूछे, जा रहे थे तो जाने नहीं दिए, जबरी हम गए हैं तो हम कहे कि ये बताइए मैडम आपके हाथ में है कि नहीं? तो नहीं है। हम कहे अगर नहीं है तो आप हमें छुट्टी दे दीजिए। हम रही लड़की को बुखार आ रहा था उसको। नहीं भैया, बस चक्कर आओ तो बुखार सही होगा। लाल बच्ची बुखार सही है, चक्कर आ रहा था और कोई दिक्कत उसको नहीं था, लेकिन जाने नहीं दी। फिर हम बाहर आ गए। हमको एक मिनट हमको देखने दीजिए, तो कहें कि नहीं आप चलिए बाहर। आ गए बाहर, फिर जबरी गए कि हमको मैडम 1 मिनट हमको देख लेने दीजिए, लड़की किस हालत में है। कहें कि नहीं आप बाहर चलिए, हम बुलाएंगे आपको। फिर 10-15 मिनट बाद बुलाई, कहें कि आइए आप साइन कर दीजिए यहाँ। बुलाए अपने भाई को, हम कहे कि भैया साइन कर दें यहाँ। तो हम सोचे कि उसका इलाज करने के लिए बुला रहे हैं, साइन करने के लिए बुला रहे हैं। तब साइन किए, फिर हम लोग आए बाहर और मैडम भाग गए। फिर करे बार आए, तो फिर आए तो हम कहे कि बताइए क्या हुआ। फिर भी नर्स थी वो मतीन, गए जबरी। हम कहे कि ये बताइए आप लोग आने नहीं दे रही हैं, इतना बड़ा पाइप रखी थी, हवा भर रही थी,
क्या पेट अपन नीचे ऊपर हो ही रहा था, हवा जाएगा तो जाहिर सा बात है कि पेट नीचे ऊपर। तो हम पूछे कि हमके बताइए बच्चा ये है कि नहीं, तो कह रहे कि नहीं है। तो हमके कि सच बताइएगा, तब बोली कि नहीं है। हॉस्पिटल का क्या नाम है? हॉस्पिटल का ये मेडिका अमली। तो आप लोग की क्या मांग है इसमें? हम लोग की मांग है कि अगर डॉक्टर नहीं देखे तो हॉस्पिटल बंद किया जाए, और नहीं तो उसका हर्जाना दे। जब हम यहाँ पे लेके आए इस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल? मेडिका हॉस्पिटल में लेकर आए, हमारा है अमरा में स्थित है हॉस्पिटल। जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे 25 डॉक्टर साहब थे। उनसे डॉक्टर साहब का क्या नाम सर नहीं मालूम, निखिल सर बोलते हैं। निखिल सर हम लोग बोलते हैं। तो उनसे हम लोग कंडीशन पूछा गया कि जब यहाँ पे एडमिट हो गया तो हम लोग कहे कि लड़की क्या कंडीशन है। सर ठीक है, ऐसी ऐसी दवा चलेगी। हम कहे ठीक है आप चलाइए। और उसके बाद कुछ देर बाद वो बोले कि एडी मशीन की जरूरत है, हम वो भी मंगवा लीजिए। मंगवाने के बाद जब ये हुआ कि पाइप डालेंगे लगेगा, हम वो भी कीजिए। अगर कंडीशन नहीं सही था तो उसी समय हमें जवाब दे देना चाहिए। उनको जवाब भी नहीं दे रहा है, और कंडीशन जब बिगड़ गया तो हमसे एक मैडम अंदर बुलाई कि परिजन को बुलाइए, वह साइन भी करवा रही हैं। साइन करवाने के लड़की क्या नाम था, कितने साल की? आंचल केसरी नाम था, कुमारी आंचल केसरी, और 16 वर्ष की वह थी, आयु 16 वर्ष। क्या दिक्कत आ रही थी? उसके बस पेट में दर्द था, वह भी बुखार था, हल्का फुल्का फीवर था। और उसके बाद वो मैडम साइन करवा के यहाँ से 1 2 3 हो गई, और 1 2 3 हो गई। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि 15 मिनट बाद आके कह रहे हैं कि ऐसा कि केस बिगड़ गया है, सीरियस है, आप अगर रिफर हम कर रहे हैं, आप किस हॉस्पिटल, हमको आप ही हॉस्पिटल बताइए। कह रहे हैं कि इधर उधर तो हम ओरियाना बताएं। वह एम्बुलेंस के लिए बोले, हम लोग एम्बुलेंस मंगवा लीजिए। उस समय लड़की एकदम गुजर चुकी थी। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग को लड़की को देखा जाए, और कह रहे हैं कि जब एम्बुलेंस हम लोग बुलवाइए तो कह रहे हैं कि देखिए आप लोग लेके जा रहे हैं तो ले जाते निकालते समय भी कुछ हो सकता है, वहां पहुंचते पहुंचते कुछ हो सकता है, भगवान आश्रय है। तो हमने इनसे कहा कि हमको मरीज को दिखा दीजिए। हम लोग वो मरीज को भी नहीं दिखाने दे रहा है, बंद कर दिए दरवाजे, कर रहे नहीं अभी सांस चल रहा है। इधर उधर जो है नर्स अपना दौड़ रही है, एक भी डॉक्टर अंदर नहीं है। हम लोग जब गए अंदर जबरदस्ती तो देख रहे हैं वहां पे बस 3 महिला मतलब लेडीज हैं, और कोई डॉक्टर नहीं है, सब डॉक्टर यहाँ से गायब हो गए। आप क्या मांगते हैं? 15-20 मिनट एम्बुलेंस जो है 15-20 मिनट, हम लोग एम्बुलेंस के लिए भी कह रहे हैं बार बार कि एम्बुलेंस कहाँ है। तो जो यहाँ पे नर्स जो काम कर रहे हैं सर को फोन कर रहा है, कम से कम 20 मिनट बाद एम्बुलेंस आई है। आप लोग क्या मांग रहे हैं? ये इस हॉस्पिटल को सीज किया जाए और डॉक्टर इसका जवाब दे ही दे। शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब जो है हमें सूचना मिली कि एक पेशेंट आ रहा है, और ये पता चला कि वो पेशेंट जो है वो परिचित ही है, मतलब जो बच्चा था उसके फादर हमारे हॉस्पिटल के सामने ही पकौड़ी बेचा करते थे। तो फोन किसके थ्रू आया ये तो मुझे नहीं मालूम है, पर ये बताया गया कि बच्ची उनकी सीरियस है और उनको हेरिटेज भी लेके गए थे, वहां पे किसी भी कारणवश वो भर्ती नहीं करा पाए, तो वो एक बेड चाहते हैं। हमें आगे पीछे जब वो फोन पे बात हो रही थी पेशेंट की, बच्चे की कंडीशन के बारे में कोई भी हमें अनुमान नहीं था। जब बच्ची को वो एक सादे टेम्पो में लेके आए, और जब लेके आए तो हमने देखा कंडीशन पेशेंट की बच्ची की सीरियस है। हमने सीधे उस बच्ची को सीधे इमरजेंसी वार्ड जो हमारा है हमने वहां पे लेके आए हम लोग, और जो प्राइमरी उसका एग्जामिनेशन किया उसमें उसकी कंडीशन सीरियस पाई गई। और एग्जामिनेशन करते समय हम लोग रिलेटिव से पूछते हैं आपका बच्चा, आपका पेशेंट कब से बीमार है क्या है, तो उसमें ये पता चला कि 5 से 6 दिन से उनकी बच्ची को बुखार आ रहा था, और कल से उस बच्ची को जो है सांस लेने की दिक्कत भी हो रही थी। ये जहां भी जिस भी गांव में रहते हैं वहां के लोकल किसी डॉक्टर से
ये उपचार करा रहे थे, जिसका इनके पास कोई पेपर भी नहीं था, बिना पेपर के वहां पे ट्रीटमेंट करा रहे थे। बात करने पे ये पता चला कि ये यहाँ लाने के पहले हेरिटेज हॉस्पिटल भी गए थे और जो भी कारण से वहां नहीं एडमिट करते हुए यहाँ पे ले आए। हम ये बात जरूर सही है कि वो हम लोग के परिचित है, जो सामने ही वो ठेला लगाते हैं। फिर जब ये एग्जामिनेशन के समय उनकी कंडीशन बता दी गई, ये भी बता दिया गया सांस बच्ची नहीं ले पा रही है और बिना ऑक्सीजन की सहायता के उसका सैचुरेशन 50% था। जब उसको 10 लीटर ऑक्सीजन दिया जा रहा था प्रति मिनट पे, तब भी उसका सैचुरेशन 88-90 तक ही पहुंच रहा था। तो ये बता दिया गया था, जो भी उसके गार्जियन थे, कोई एक सज्जन थे, वो बोले मैं उसका बड़ा पिताजी हूँ, क्योंकि उसके जो सगे पिताजी थे वो उस समय नहीं थे इमरजेंसी में। तो ये बता दिया गया कि जो भी यथासंभव उपचार होगा वो किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इसको ट्यूब, सांस लेने की ट्यूब डले और इसको सांस लेने की मशीन पे भी रखा जा सकता है। उनकी सहमति के बाद ही, और उनको मैंने अपने तरफ से उन्हें बच्ची की कंडीशन बता दी थी और मानवता के नाते कि हाँ परिचित है, इसलिए उपचार चालू कर दिया था। उनकी सहमति के बाद ही उपचार चालू किया गया। पेशेंट सभी ट्रीटमेंट देने के बावजूद पेशेंट में कोई बहुत रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो ये डिसीजन लिया गया कि उसको जो है वेंटिलेटर की आवश्यकता है। और ये वेंटिलेटर हमने बिना, ऐसा नहीं कि बिना पूछे, ठीक है, उनके जो भी उस समय गार्जियन थे, जो उनकी मदर भी थी, उनको बता दिया गया कि अब जो है उनको ऐसी स्थिति है कि इसके बगैर कंडीशन और सीरियस होगी। फिर इमरजेंसी में हमने उसको इंक्यूबेट किया और वेंटिलेटर पर डाला। पर इतना सब करने के बावजूद भी बच्ची की कंडीशन में सुधार नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद परिजन इसलिए कि आपको सर देखिए, लाने वाले, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। देखिए सर, समझा सकते हैं, ठीक है। आपको ये मैं बता दूं, कोई भी डॉक्टर, हम लोग क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस तरह के कानूनी पचड़ों में पड़ने के लिए। एक मानवता के लिए हॉस्पिटल है, इमरजेंसी है, इसमें सीरियस पेशेंट्स आएंगे और आजकल तो लीगल सब कुछ समझाते हुए, समझा के ही काम किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग कोई गलत इनको एक्सपेक्टेशन नहीं बता रहे हैं कि हम जो ठीक ही कर देंगे। आज हाँ, कंडीशन काफी खराब थी और इस बात में हम अभी भी इसके लिए हम खड़े हैं, हम हेल्प कर रहे हैं उनको जो समझ में आ रहा है। और वो रिलेटिव्स को गायब नहीं है, तो लोकल लोग हैं जिनको आगे पीछे मालूम नहीं, जो 5 दिन पहले कहाँ थे। तो ये भी आपको समझना है, हम मदद करने जा रहे हैं। अभी तो सब भीड़ खड़ी हो गई है। जो मरीज आई हमारे यहाँ, वो 10 डेज से फीवर, 5 डेज से एब्डोमिनल पेन और 1 डे से ब्रेथलेसनेस के साथ आई। कहाँ से आई, क्या नाम था? मरीज का नाम आंचल था, 16 इयर्स, फीमेल। क्या दिक्कत रही? बच्ची को जैसे ही आई तो सांस लेने में दिक्कत थी काफी ज्यादा। उसका जो SpO2 है, सैचुरेशन, वो 60s में था, मेंटेन नहीं कर रही थी। तो हमने बाईपैप लगाया, लेकिन फिर भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रही थी। तो बच्ची को हम वेंटिलेटर पे लेने के लिए इंट्यूबेट कर रहे थे। परिजनों को सूचना नहीं, ये सारी सूचना हम देते जा रहे थे परिजनों को। पहले से भी बता दिया गया था कि बच्ची की हालत गंभीर है, बच्ची का BP मेंटेन नहीं हो रहा था, BP उसका काफी कम था, शॉक में था बच्चा। उसके बाद इतना हंगामा, क्योंकि उन लोग को उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं था कि मरीज इतना सीरियस है। हम जो बता रहे थे वो उसको इतना सीरियस नहीं समझ पा रहे थे, मुझे यही लग रहा है उन लोग को। हाँ, और दूसरी जगह से रेफर होके आए थे, उन लोग को इतना सीरियस उनका मरीज नहीं लगा।